दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। आबकारी विभाग के नए सिस्टम को फेल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए विभाग ने करी खबर। व्यावसायिक गैस के दुरुपयोग की शिकायत, डीएसओ ने पहुंच की कार्रवाई। बिना स्वीकृति पेड़ काटने सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर लॉ कॉलेज में धरना प्रदर्शन। 21 मार्च को अग्रसेन भवन में होगा अखंड ज्योति पाठ का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। आबकारी विभाग के नए सिस्टम को फेल करने वालों पर कार्रवाई करने के लिए विभाग ने कमर कस ली है। जिला आबकारी विभाग की ओर से मदिरा दुकानों की 5 से 6 गुना बोली लगाने वालों को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। 3 मार्च से लेकर 5 मार्च तक मदिरा दुकानों की ऑनलाइन नीलामी में जिन बोलीदाताओं ने आरक्षित मूल्य से 4 गुना से अधिक बोली लगाई थी, इनमें से 14 बोलीदाताओं को 3 साल के लिए जिला आबकारी विभाग ने ब्लैक लिस्ट कर दिया है। स्काई चैनल पर देखिए खास रिपोर्ट। अब ये बोलीदाता मदिरा दुकान के लिए 3 साल के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। हालांकि अपने परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पर आवेदन किया जा सकता है। गत दिनों नोहर में खुइया की मदिरा दुकान की 510 करोड़ रुपए की बोली लगाने वाले बोलीदाता को सबसे पहले ब्लैक लिस्ट किया गया था। 3 मार्च को 81 दुकानों में 56 दुकानों की नीलामी सिरे चढ़ी थी। आबकारी निरीक्षक मधु उज्ज्वल ने बताया कि इस नीलामी में जिन बोलीदाता ने 1 करोड़ से लेकर 11 करोड़ रुपए तक की बोली लगाई थी, उनमें से एक की ओर से भी राशि जमा नहीं करवाई गई थी। इन्हें ब्लैक लिस्ट किया जा चुका है। हनुमानगढ़ जोन 3 की 1 नंबर दुकान व 3 नंबर दुकान की बोली 11 करोड़ 200 रुपए लगाई गई, जबकि विभाग की ओर से 1 करोड़ 5 लाख रुपए रिजर्व प्राइस रखा गया था। इसी तरह जोन 2 की 4 नंबर दुकान की सर्वाधिक बोली 5 करोड़ 200 रुपए लगाई गई थी। इसका रिजर्व प्राइस भी 1 करोड़ 28 लाख रुपए तय हुआ था। इसके अलावा हनुमानगढ़ की जोन नंबर 1 की 1 से 3 नंबर दुकान की 4 करोड़ 200 रुपए, 2 नंबर दुकान की 6 करोड़ 200 रुपए सर्वाधिक बोली लगाई गई। इनका रिजर्व प्राइस 1 करोड़ 30 लाख रुपए है। राशि जमा नहीं करवाने पर ब्लैक लिस्ट किया गया है। 4 मार्च को 73 दुकानों की नीलामी में से केवल 34 दुकानों की नीलामी हुई थी। 34 दुकानों में नोहर के भावला देसर में मदिरा दुकान का रिजर्व प्राइस 37 लाख रुपए था। इसकी सर्वाधिक बोली 1 करोड़ रुपए लगाई गई थी। इसे भी ब्लैक लिस्ट किया गया है। संगरिया की बुरहानपुरा की 31 लाख रुपए रिजर्व प्राइस वाली दुकान की 1 करोड़ 2 लाख रुपए बोली लगाई गई। इस बोलीदाता को भी 3 साल के लिए ब्लैकलिस्ट किया जा चुका है। आबकारी निरीक्षण ने बताया कि प्रथम चरण में 360 दुकानों की बोली लगी थी, जिसमें 91 की बोली आई थी। इस बार बोली के माध्यम से 170 दुकानें शेष रहीं, जिसमें से 33 दुकानें बैकआउट हुई हैं। 14 व्यक्तियों को ब्लैकलिस्ट किया गया है। दूसरे चरण के तहत 19 को 26 दुकानों की बोली लगाई गई। बोली 20 को भी जारी रहेगी। जिला हनुमानगढ़ में आगामी वित्तीय वर्ष के लिए मदिरा दुकानों का सेटलमेंट किया जा रहा है, जिसमें प्रथम चरण 3 मार्च से 10 मार्च तक जो प्रथम चरण चला था, उसमें 360 जिले की कुल दुकानें हैं। उसमें से 190 दुकानों पर बोली आई थी। इस बार बोली के माध्यम से किया जा रहा है इनका सेटलमेंट, और 190 दुकानों पर बोली आई थी। 170 दुकानें शेष रही थी बोली से, और 170 दुकानें शेष रही। 33 दुकानें बैकआउट हो चुकी हैं, जिसमें से जिन्होंने धरोहर राशि अपनी उसके लिए जमा नहीं कराए, बोली लगाई थी किंतु पैसे जमा नहीं कराए, ऐसी 33 दुकानें बैकआउट हुई हैं वापस। और कुछ व्यक्तियों ने बोली को काफ़ी अधिक बढ़ा चढ़ा करके लगाया था। अप्रत्याशित बोली लगाए जाने के कारण 14 व्यक्तियों को जिला आबकारी अधिकारी महोदय की तरफ से उनको ब्लैक लिस्ट किया गया है। 3 साल तक के लिए वो बोली में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ऐसे 14 व्यक्तियों को ब्लैक लिस्ट किया गया है। कुछ एक दुकानें जैसे धानसिया, देवासर, जबरासर, गुरुसर, सिटी की 6 दुकानें हनुमानगढ़ की हैं। उन पे जिन व्यक्तियों ने अधिक बोली बढ़ चढ़ कर लगाई थी, उनको ब्लैक लिस्ट किया गया है। अब जो नीलामी का दूसरा चरण चल रहा है, वो 9 और 10, 19 और 20 मार्च को इसका नीलामी का दूसरा चरण चल रहा है। आज 19 तारीख को हमारे 26 दुकानों पर बोली लगी हुई है। 14 दुकानें कल के लिए भी उसमें आई हुई हैं लिस्ट में, जिनकी संख्या बढ़ भी सकती है, क्योंकि आज रात 12 बजे तक दुकानों के लिए आवेदन किया जा सकता है, तो उनकी संख्या भी बढ़ने की संभावना है। व्यावसायिक गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग और खरीद फरोख्त की सूचना पर भगत सिंह चौक पर प्रशासन ने पहुंच कार्रवाई की। इस दौरान व्यावसायिक सिलेंडरों का कारोबार होता पाया गया। मौके पर पहुंची टीम ने सिलेंडरों का वजन किया तो वजन भी कम पाया गया। साथ ही सील भी अलग अलग कंपनी की लगी हुई पाई गई। बताया गया कि शहर से बाहर के सिलेंडर लाए गए हैं। कार्रवाई में गैस सिलेंडरों का कारोबार करने वाले दुकानदारों में भी हड़कंप समझ गया। विभाग के अमले ने बताया कि व्यावसायिक गैस सिलेंडरों से भरी एक कैंटर भगत सिंह चौक पर पहुंची, जिसकी सूचना पर डीएसओ, पुलिस प्रशासन और भारत पेट्रोलियम की टीम पहुंची। बताया गया कि व्यावसायिक सिलेंडरों के अवैध रूप से बेचे जाने की मकसद से यहां पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि यह गाड़ी हनुमानगढ़ की नहीं है, हरियाणा से आना बताया जा रहा है, जिनमें करीब 14 सिलेंडर थे।
खास बात यह है कि प्रत्येक सिलेंडर का वजन भी कम था और सिलेंडरों की सील भी अलग कंपनी की थी। इस दौरान अधिकारियों ने मौके पर पुलिस को सूचना दी। इसके बाद रसद विभाग की ओर से कार्रवाई की गई। भारत पेट्रोलियम में सेल्स मैनेजर कमर्शियल सिलेंडर मैं संभालता हूं पूरे हनुमानगढ़ के, जिसके अंदर मैंने अभी एक हनुमानगढ़ में भी एक गाड़ी देखी थी, जो गाड़ी यहां पे बक्सी चौक पे खड़ी थी, जिसमें एक 19 केजी के सिलेंडर जो इंडियन के हैं और एचपी के हैं और एक सिलेंडर लेंस के है, जिसमें भारत की सील बीपीसीएल की सील लगी हुई है। उनको मेरे को थोड़ा शक हुआ, मैंने फ़ोटो क्लिक की, मैंने अपने सेल्स ऑफिसर अधिकारी जितनी भी कंपनियों वालों को मैंने सूचित किया। कंपनी वाले वहाँ पहुँचे और इन्होंने हद कार्रवाई की और मेरे को बोला गया और कि साहब मैंने थाने में शिकायत सर्वोच्च की, साहब का फ़ोन नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने थाने में की नरेश जी गहरा जी को। नरेश जी गहरा जी ने एक गाड़ी भेजी है, नरेश जी गहरा ने साहब से बात कर ली गई है, जिसके अंदर प्रिया गुनानी जी और डीएसओ साहब यहाँ पहुँच रहे हैं। उसके बाद जो कार्रवाई होगी वो साहब करेंगे। इनकी गाड़ी भी जब्त कर ली गई है, जो सिलेंडर इसके अंदर उपलब्ध पाए गए हैं, ठीक है। उसके बाद जो भी जितने भी सिलेंडर हैं वो गैर कानूनी हैं। अब ये बता रहे हैं, कभी तो बता रहा था ये मैं हरियाणा से लाया हूँ, कभी ये बताते हैं मैं गंगा से लाया हूँ, कुछ नहीं बता रहा सही ढंग से। इसलिए पुलिस प्रशासन जो भी ये सच बताएगा, कैसे बताएगा, ये पुलिस वालों को बताएगा। तकलीफ है जिसमें ये सिलेंडर को रिफिलिंग किया गया है, पलटी मारी गई है। रिफिलिंग मतलब पलटी मारी गई जिसके अंदर गैस भी कम है, वजन वेट भी कम है। मैंने आते ही एक सिलेंडर इसका वेट किया, वेट करते ही मेरे को शक हुआ इनका सिलेंडर वेट कम है, सील भी दूसरी कंपनी की लगी हुई है। सिलेंडर लेके आया था संगरिया या हरियाणा से, पता नहीं, क्लियर नहीं है। इस बाबत डीएसओ को इन्फॉर्म कर दिया है। डीएसओ इंस्पेक्टर अभी पहुंच रही है, जैसे वो कार्रवाई वो करेगी वैसे ठीक। महाविद्यालय में बिना स्वीकृति हरे पेड़ काटे जाने के आरोप सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर टाउन स्थित नेहरू मेमोरियल विधि महाविद्यालय की छात्र छात्राओं ने शुक्रवार को कॉलेज प्रांगण के धरना प्रदर्शन किया। छात्र संघ अध्यक्ष सुनील चाहर के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं का कहना था कि महाविद्यालय में लंबे समय से अनियमितताएं चल रही हैं। महाविद्यालय में सफेदे के पेड़ों को बिना अनुमति के काटा गया है, जिसका विरोध किया जा रहा है। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। खतरे का जिंदाबाद, खतरे का जिंदाबाद। का विषय है कि हमारे महाविद्यालय से पेड़ कटवाए गए। हमने महाविद्यालय के जो मैनेजमेंट कमेटी उनसे मांग की कि हमें हमारे साथ बात की जाए। हमने उनसे मांग रखी है कि पेड़ कैसे कटवाए जाए, किससे अनुमति ली गई और कितने पेड़ों की अनुमति ली गई। तो उन्होंने बड़ा दुख का विषय, कल से हमारे पास समय नहीं दिया। जब समय नहीं दिया तो हम मजबूरन धरने पर बैठे हैं। दूसरी मांग, यहाँ पर एक 4th ग्रेड कर्मचारी कार्य करता था, उस कर्मचारी को यह कहकर हटा दिया गया कि आप 2 जगह काम नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक वक्त तो यहाँ करता था और बचे हुए वक्त बेचारा अपना पेट पालन करने के लिए कहीं अन्य जगह काम करता था। जब तक एक सबके लिए एक जैसा नियम लागू नहीं होगा, यहाँ से इस्तीफा नहीं देंगे। और इन पेड़ों का जो काटा है उनका हमें नहीं बताएंगे, हम जब तक हमें संतुष्ट नहीं करेंगे। हम सब छात्र यहाँ बैठे हैं, कोई भी छात्र कक्षा नहीं लगा रहा। पहली बार ऐसा हो रहा है। लगभग छात्र मेरे पास कोई मांग लेके आए थे, अपनी 3-4 मांगे लिखित में, जो मैनेजमेंट से के बारे में थे और मैनेजमेंट को अवगत करवाना चाहते थे। तो मैंने उनकी मांगों को मैनेजमेंट को अवगत करवा दिया है और मैनेजमेंट ने ये कहा कि हम अपनी कमेटी के अंदर इनका निर्णय लेकर के छात्रों को जो भी मांगे हैं उसके बारे में उनको बता देंगे। सर कह रहे हैं कि पेड़ कटवा दिए बिना स्वीकृति के। जी, ये स्वीकृति ली गई है, कब ली गई है, किसने ली है, ये मैनेजमेंट ने तय किया है। कोई भी कार्य बिना स्वीकृति के नहीं होता है, ये आंतरिक विषय है। इसके बारे में जो भी संतुष्टिजनक जवाब होगा वो मैनेजमेंट तय करके इनको बता देगा छात्रों। अखिल भारतीय परिषद के सदस्यों ने गहलोत सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ शुक्रवार को 3 घंटे तक धरना लगाकर विरोध प्रकट किया। प्रदेश सहमंत्री विपिन सुथार ने बताया कि प्रदेश में आए दिन लूट, चोरी आदि की घटनाएं आम बात हो गई है। ऐसे में आमजन का जीना दुभर हो गया है। वंदे मातरम। गहलोत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गहलोत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बोलो बोलो भारत माता की तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गहलोत तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, एबीवीपी लॉन्ग लिव। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज जिला के अंदर हनुमानगढ़ पर 3 घंटे का धरना रखा। सांकेतिक धरना था, जिसके
परिणाम स्वरूप ये है कि विद्यार्थी परिषद तब तक आंदोलनरत रहेगी जब तक गहलोत सरकार होश में नहीं आएगी। निरंकुश हो चुकी है गहलोत सरकार, क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे विभिन्न प्रकार की घटनाएं पूरे प्रदेश भर में घट रही है। कहीं ना कहीं अधिकारी वर्ग भी उसकी चपेट में आ रहा है और कहीं ना कहीं जो सरकार है उसका उसके पीछे हाथ है। मैं पिछले कई दिनों से देखते आ रहे हैं और पूरा प्रदेश देखता आ रहा है कि जो बलात्कार जैसी घटनाएं, लूटपाट, फिरौती, ये घटनाएं प्रॉपर हमारे राजस्थान प्रदेश में घटती जा रही है। सरकार बिल्कुल निरंकुश हो चुकी है। उसके परिणाम स्वरूप पूरे विद्यार्थी परिषद ने पूरे राजस्थान भर में आज 19 मार्च को सांकेतिक धरना दिया खड़ा है और आने वाले समय में अगर गहलोत सरकार इस्तीफा नहीं देती है, विद्यार्थी परिषद सड़कों पर उतरेगा और पुरजोर विरोध करेगा और सरकार को झुकाने का काम करेगा। जब जब सरकार को सताने का काम किया है, विद्यार्थी परिषद मैदान में उतरा है और देश समाज के लिए हमेशा विद्यार्थी परिषद खड़ा रहा है। कैनाल कॉलोनी स्थित महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल की छुट्टी के बाद कुछ बच्चों में आपस में झगड़ा हो गया। इसके बाद स्कूल प्रशासन ने अगले दिन दोनों बच्चों के अभिभावकों को बुलाकर समझाइश कर मामला निपटा दिया और दोनों पक्षों में राजीनामा भी करवा दिया। प्रिंसिपल गुरजीत सिंह बराड़ ने बताया कि छुट्टी के बाद कुछ बच्चों में आपस में झगड़ा हो गया। अब दोनों पक्षों में समझाइश करवा दी गई है। इस पर परिजन भी राजी हो गए। झगड़ा हो गया था रास्ते में, तो उनके पेरेंट्स को बुला के और बच्चों को बुला के सारी वस्तुस्थिति जानकारी ली गई। तो दोनों तरफ से ही बच्चों के दोनों तरफ से ही गलतियां थी, तो उनकी आपस में समझाइश करवा दी गई है और माँ बाप दोनों के इस बात के लिए राजी हुए थे कि भाई हाँ पीटा गया और एकांत जगह में ले जाकर नहीं एकांत जगह नहीं, वो खुला सड़क NPS रोड जो है ना, NPS स्कूल की रोड है, वो खुली सड़क है, तो उसको एकांत तो नहीं मान सकते। तो आपस में वो बहन छुड़ाने लग गई थी उसको, तो वो बीच में आके गिर गई होगी या कुछ ऐसा हुआ होगा। और वो बोर्ड की बच्ची है, उसका मामला आया था कि जो महात्मा गांधी स्कूल है कैलान कॉलोनी में जो स्थित है, उसमें कुछ बच्चों ने उसके साथ उसके भैया के साथ मारपीट करी। और वो चूँकि बच्ची 5th स्टैंडर्ड की है और बच्चे वो 9th और 10th के, शायद 9th के हैं, और फिज़िकली भी उस बच्ची से काफ़ी बड़े थे। तो उस बच्ची का ये कहना था कि वो बच्चों ने मुझे नीचे गिरा दिया और मेरे साथ मारपीट करी, मेरे भैया के साथ मारपीट करी। तो आज हम लोग आए थे, आज हम लोग प्रिंसिपल महोदय से मिले हैं और बच्चों से भी मिले हैं। तो आज पहला प्रयास तो हमारा समझाइश का था। आज हमने बच्चों को समझाया कि बेटा इस तरह के स्कूल में आकर के ये नहीं कर जाती, ये अपराध की श्रेणी में आता है। तो आज हमने समझाइश करी है बच्चों को। 21 मार्च को जंक्शन स्थित अग्रसेन भवन में श्री बालाजी रसोई की ओर से अखंड ज्योति पाठ का आयोजन किया जाएगा। श्री बालाजी रसोई के अध्यक्ष जगदीश राठी ने आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि अखंड ज्योति पाठ को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। साथ ही शहर में आमजन को आमंत्रित करने के लिए रथ के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अखंड ज्योति पाठ का आयोजन कलकत्ता वाले संदीप सुल्तानिया करेंगे। विगत 3 सालों से जन सेवा के कार्यों में तत्पर है और हमने जन सेवा के अंदर नई नई कीर्तिमान बनाई। तो जैसे 15 वर्षों से हमारा लगातार सालासर पैदल यात्रियों के लिए भंडारा लगता आ रहा है। उसके अलावा अभी पिछले दिनों में कोरोना महामारी के टाइम में हमने रिकॉर्ड स्तर पे 17,000 पैकेट्स। आज की ये जो सी प्रेस वार्ता बुलाई गई थी सर, ये हमने जो विगत 3 सालों के अंदर बालाजी रसोई, आप जानते हैं विगत 3 सालों से जनसेवा के कार्यों में तत्पर है। जो विगत 3 सालों में हमने कार्य जन सेवा में किए हैं उसके बारे में बताया था हमने। और अभी जो हमारा ताज़ा प्रोग्राम है वो श्री श्याम अखंड ज्योत कथा का पाठ है, जो कि अग्रसेन भवन में बड़े ही भव्य स्तर पे करवाया जा रहा है, जिसमें कि श्री संदीप जी सुल्तानिया कलकत्ता से आ रहे हैं उनकी पूरी टीम के साथ, जिसमें वो श्याम कथा का पाठ भी करेंगे। और श्याम कथा कैसे श्याम जी धरती पे आए, कैसे उनका शीशदान हुआ, सारा स्टेज पे नृत्य नाटिकाओं के द्वारा बड़े ही मनोरम तरीके से दिखाएंगे। इसमें हम 500 पाटे भी लगाएंगे। अगर कोई भगत श्याम कथा का पाठ उनके साथ पढ़ना चाहे तो वो पाठ पढ़ भी सकता है। दोनों टाइम की भोजन व्यवस्था सारे भक्तों की जो भी वो आएंगे सबकी वहीं पे रहेगी। इसके अलावा इसमें 56 भोग है, इत्र वर्षा है, पुष्प वर्षा है, धमाल का कार्यक्रम है। ये सारे बहुत ही आलीशान और बहुत ही भव्य स्तर पे ये प्रोग्राम होगा।
इसके अलावा जो हमारे फ्यूचर के प्लान है वो आप लोगों से हमने डिस्कस किए ही हैं सारे। गांधीनगर स्थित गायत्री विद्या मंदिर में रेलवे लाइन रामलीला क्लब के 1960 से 2021 तक के वर्तमान और पुराने कलाकारों का पहली बार स्नेह मिलन समारोह हुआ। स्नेह मिलन समारोह में कलाकारों में उत्साह देखते ही बन रहा था। समारोह में सन 1978 के दशक के पुराने हास्य कलाकार गोविंदा किला ने बताया कि समारोह में 40 साल पुराने कलाकार योगेश्वर नारायण शर्मा, सीएल परमार, कन्हैयालाल, पवन अठवाल आदि को फूलमाला और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। समारोह में विजय कौशिक ने कलाकारों के बारे में बताया। योगेश शर्मा ने बताया कि 40 साल बाद कलाकारों से मिलकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। सीएल परमार ने सभी कलाकारों को आपस में भाईचारा और प्रेम बनाए रखने की सलाह दी। इस मौके पर कलाकारों ने अपने अभिनय के हिसाब से गीत, डायलॉग, चौपाइयां प्रस्तुत कर अपनी पुरानी यादों को ताजा किया। समारोह में दिलीप सिंह, प्रवीण परमार, आनंद मोहन शर्मा, विप्र फाउंडेशन के वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष एडवोकेट मनीष कौशिक, छोटेलाल मानसिंह, गोकुल अठवाल, बबला, दानवीर, जगदीश गुरमेल आदि मौजूद थे। पुराने व वर्तमान कलाकारों को मिलाने का श्रेय अतिथियों व कलाकारों ने विजय कौशिक को दिया। है भोलेनाथ, इस वक्त मेरी रक्षा कीजिए और इस भरी सभा में मेरी बेटी की रक्षा कीजिए। क्या तेरे संसार में कोई भी ऐसा योद्धा नहीं या इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसा वीर नहीं जो इस धनुष को उठा सके। इन वीरों के होता एक राज जागा अपमान, धिक्कार ऐसे राज्य पर जो होता एक राज जागा अपमान। रघुपति रघुनायक रघुराई, छोटे भाई शरणागत की पहली दिए सीता माता और लखन सहित महाराज हनुमानगढ़ का राज करो, महाराज हनुमानगढ़ का राज करो, और हम छोटे भाई बनकर हम आपका ही सब काज करें। रेलवे क्लब रंगमंच के हमारे लगभग 50 साल पुराने सभी कलाकारों को यहाँ एक मंच पे इकट्ठा होने का अवसर मिला, और इसका श्रेय जाता है जयपुर से पधारे हमारे आदरणीय भाई साहब योगेश्वर जी शर्मा, जो यहाँ राम का रोल करते थे, और उन्होंने हमें रामलीला के साथ साथ मंचों पे भी जो हमें तरासा। सभी कलाकार यहाँ आए, लगभग 3 पीढ़ी के कलाकार थे, सभी ने एक दूसरे का अभिवादन किया और बड़े खुश हुए, और भविष्य के लिए भी उन्होंने एक आपस में एक बात तय की कि हम मिलते रहेंगे और यहाँ पर कोई न कोई ऐसा मंच तैयार करके इस तरह के हम कार्यक्रम करते रहें जो समाज को प्रेरणा दें, और हम अपनी जो कला का है उसका प्रदर्शन करके दूसरों को भी इससे प्रेरित करें। मुझे आज पूरा अपार हर्ष हुआ है कि मेरे से जो मतलब सीनियर थे, या 40-50 साल पहले की बात है, जिनसे आज मैं सुबह मिला तो उन्होंने मुझे पहचाना भी नहीं था, और मैंने अपना पुराना नाम बताया कि मैं मौला हूँ, मौला। उन्होंने मुझे इतना गले लगाया और काफ़ी गदगद हुए वो मुझे देख करके, तो उन्होंने कहा कि सभी को इकट्ठा करो, आज अपने एक मीटिंग करेंगे। संसार की सुख सुविधाओं को त्याग कर शुक्रवार को मुमुक्षी कनिका जैन ने संयम पथ अंगीकार किया है। दीक्षा के दौरान समारोह में उपस्थित समस्त जनसैलाब हावीपुर हो गया। कनिका जैन अब गुरु के पास रहकर दीक्षा लेगी। कार्यक्रम का मुख्य आयोजन गांव मक्कसर में हुआ। इस दौरान शोभा यात्रा भी निकाली गई। पदम जैन ने बताया कि कनिका पंचकुला में 25 अप्रैल को अपने गुरु के सानिध्य में दीक्षा लेगी। गौरतलब है कि कनिका ने जयपुर में एमकॉम तक की पढ़ाई की हुई है। इस मौके पर पूर्व चेयरमैन संग्रिया हेमराज जैन, व्यापार मंडल के पूर्व अध्यक्ष पदमचंद जैन, व्यापार संघ जिला अध्यक्ष किशन जैन, तेरापंथ अध्यक्ष सुरेंद्र कोठारी, पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप, पीसीसी सदस्य भूपेंद्र चौधरी और फूड ग्रेन के पूर्व अध्यक्ष बेबी जैन आदि मौजूद थे। किसी के लिए बोझ नहीं है। अगर आप देखें तो आज हमारे बेटों ने इतना उन्होंने नाम रोशन
जो बस ये हमारी बहन है, हमारे घर की बेटी है, जिन्होंने हमारे बड़े बुजुर्गों का भी मान बढ़ाया, हमारे परिवार का भी नाम रोशन कर रही है। गांव मक्कासर में मेरी भतीजी द्वारा तिलक समारोह किया जा रहा है। वो दीक्षा लेने जा रही है 25 अप्रैल को पंचकूला में। जैन समाज का एक प्रोग्राम होता है कि माँ बाप का जो लास्ट तिलक होता है वो आज हमारे पैतृक निवास पे होने जा रहा है। वो माँ बाप का लास्ट तिलक होता है, उसके बाद में उसको हम घर से विदाई दे देंगे और पंचकूला में उसकी 25 अप्रैल को दीक्षा होने जा रही है। गुरनी श्री श्रुति जी महाराज के सानिध्य में दीक्षा होने जा रही है और आज हम तिलक करके इनको विदाई दे देंगे। ये तो निर्णय 10 साल से था, आज का तो है नहीं है। 10 साल का निर्णय है। 5 साल हमने इनको जयपुर में पढ़ाया है, MBA की है इसने, उसके बाद में इसका मन नहीं बदला। आज हम राजी खुशी इनसे विदा कर रहे हैं घर से। आज बड़ा ही हर्ष का विषय है। मक्कासर के जैन परिवार, पदम जैन, हेमराज जैन, मोहनलाल जैन और शंकरलाल जैन के परिवार में शंकरलाल जी की सुपुत्री कनिका जैन, हमारे जैन धर्म में दीक्षा होती है और दीक्षा ये ऐसे होती है कि संसार को अपने जो परिवार को त्याग कर संयम के पथ पे आगे बढ़ जाते हैं और साधु साध्वी के रूप में अपना जीवन बढ़ाते हैं। तो ये एक बहुत ही कठिन काम है। कनिका जैन ने आज इस बात को स्वीकार किया है कि वो आगे जाके साध्वी बनेंगी। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।